तो बोलो बोलो कैसे है बच्चे। तो इधर ध्यान देना है। आई होप सब लोग ठीक है और पढ़ाई कर रहे हैं। तो डिटर्मिनेंट चैप्टर आज हम शुरू करने जा रहे हैं बहुत ही जोश के साथ, ठीक है, जो कि फर्स्ट ईयर डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग जो कि महाराष्ट्र में MSBT के अंडर आता है, ठीक है, उसके सिलेबस के अनुसार जाएंगे, बराबर। तो सबसे पहला टाइप है हमारा टाइप 1, 2x2 डिटर्मिनेंट पढ़ेंगे हम, ठीक है, जिसके ऊपर आपको एग्जाम में सवाल आ सकते हैं। और जो सवाल वेरी इंपॉर्टेंट है, आने के ज़्यादा चांसेस है, वो मैं आपको बताते रहूँगा, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल भी मैं आपको दूंगा और जितने भी मैं सवाल बताऊंगा उसमें से ही क्वेश्चन पेपर आएगा, ये मैं आज बता रहा हूँ, बाद में आप क्रॉस चेक कर सकते हो, ठीक है। तो क्वेश्चन पेपर का पैटर्न मुझे पता है, किस तरह के सवाल, कितने डिफ़िकल्ट सवाल पूछे जाते हैं, कभी कभी एज इट इज़ सवाल जो आएंगे वो भी मैं बताऊँगा, ठीक है, क्योंकि पॉसिबिलिटी कितनी है कौन से सवाल की आने की ये मुझे पता चल चुका है, क्योंकि इतने सालों से मैं पढ़ाते आ रहा हूँ, इतने सालों से सब पता है कि क्वेश्चन पेपर सेट किस तरह से किया जाता है और बच्चों से क्या एक्सपेक्ट करते हैं, ठीक है। ओके चलो सर शुरू करते हैं। और हम भी रेडी है, हमारी नज़र है बोर्ड पर, जो स्क्रीन है उसके अंदर जो बोर्ड है उसके ऊपर हमारी नज़र है सर। तो शुरू कीजिए। तो डिटर्मिनेंट चैप्टर बहुत ही आसान है और इसके मार्क्स आपको बिल्कुल भी नहीं गंवाने हैं, जो गंवाएगा वो बेवकूफ़ होगा, क्योंकि आसान वाले मार्क्स कभी मिस नहीं करते हैं, ठीक है। तो सर ये कितने मार्क्स के लिए आएगा? आसान तो पता चल गया सर, ये चैप्टर कितने मार्क्स के लिए आएगा? ये पूरे क्वेश्चन पेपर में ये चैप्टर आएगा ओनली फॉर 6 मार्क। 70 मार्क में से 6 मार्क आप डिटर्मिनेंट में ला सकते हो, बराबर। और 6 मार्क की वैल्यू बहुत होती है, बराबर। 70 मार्क्स में आप 28 मार्क्स लाना पड़ता है आपको पास होने के लिए, और 28 में जब 1 मार्क भी कम पड़ता है तब आपको 1 मार्क की वैल्यू पता चल जाती है, बराबर। और जो टॉपर होते हैं, जो 1 मार्क से अपना जो पहला नंबर होता है या सबसे ज़्यादा स्कोर करना वो मिस करते हैं, या 70 आउट ऑफ 70 नहीं ला पाते हैं किसी वजह से, तो तब वो 1 मार्क की वैल्यू उनको समझते हैं। और 6 मार्क तो फिर बहुत बड़ी बात है, ठीक है। और ये 6 मार्क जो है बहुत ही आसान है, इसलिए और भी बड़ी बात बन जाती है। तो चलो सर पूरे होश हवास के साथ, पूरे जोश में हम इस चैप्टर को पक्का बनाएंगे और जितने सवाल आप बताएंगे उतने सवाल हम परफेक्ट करेंगे। और हम कितने मार्क्स लाएंगे सर? आउट ऑफ 70 में से 70 मार्क हम लेके आएंगे, यह हमारा आपके साथ वादा है सर, क्योंकि हम जानते हैं आप सब कुछ अच्छे से हमारे साथ पढ़ाई करेंगे। आप मतलब आप पढ़ाओगे और हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। डिटर्मिनेंट का बेसिक मैं धीरे धीरे समझा जाऊंगा क्या होता है एक्चुअल में डिटर्मिनेंट इस प्रॉब्लम के साथ। पहला प्रॉब्लम है तो आपको बहुत ध्यान से इसको समझना है, ठीक है, क्योंकि इससे पूरा बेसिक क्या होता है आपको पता चलेगा। तो चलो क्वेश्चन कैसा आ सकता है? एक डिटर्मिनेंट है, सॉरी यहाँ पर ये कौन सा है? ये मैट्रिक्स है, ये डिटर्मिनेंट नहीं है। अगर इसको ये ब्रैकेट में हटा देता हूँ, मतलब सर अगर आप ऐसे कर देते हो वर्टिकल लाइंस तो ये डिटर्मिनेंट बन जाता है, और अगर इसको ब्रैकेट के फॉर्म में ऐसा कर देते हो सब जगह पे तो ये मैट्रिक्स बन जाता है। तो सिर्फ वर्टिकल फॉर्म में है तो इसको डिटर्मिनेंट बोलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहली इवैल्यूएट इसका मतलब समझना है। वैल्यूएट यहाँ पे दिख रहा है, वैल्यू वर्ड दिख रहा है। इवैल्यूएट मतलब इस चीज़ की वैल्यू फाइंड करना है। क्या करना है? वैल्यू फाइंड करना है सर। अच्छा सर समझ गए। इवैल्यूएट का मतलब क्या होता है? वैल्यू। बहुत बेसिक छोटी जब मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ ऑफलाइन क्लास में, ऑनलाइन में भी जब बच्चों को फेस टू फेस पढ़ा रहा हूँ तो बहुत चीज़ें मुझे समझ में आती है, क्या क्या प्रॉब्लम है बच्चों के अंदर। क्योंकि आप 10वीं के बाद आए हो ना, तो बहुत चीज़ें आप मराठी मीडियम, कोई भी अलग मीडियम में पढ़े हो या फिर इंग्लिश मीडियम भी हो, फिर सब कुछ नया होता है आपके लिए। तो इसलिए ये चीज़ें मैं बताते रहता हूँ, बराबर। कई लोगों को ऐसा लगेगा क्या सर छोटी बातें बताते हो, लेकिन नहीं, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको ये ज़रूरी है, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। इवैल्यूएट मतलब समझ गए सर कि वैल्यू फाइंड करना होता है, ओके। तो सबसे पहले ये डिटर्मिनेंट है, राइट। तो डिटर्मिनेंट को हम डी मानेंगे।
क्या मानेंगे, डी मानेंगे और उसको कॉपी करेंगे। अच्छा सर समझ गए, कॉपी किया। अब बस इसको क्या करना है, आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। मतलब क्या सर, क्या सर हमको ज़रा डिटेल में बताओ। ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है, माइनस करके ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है। मतलब अगर ऐसा डिटर्मिनेंट है, कैसा सर, ए बी सी और डी, तो इसका वैल्यू कैसे आएगा, पहले ब्रैकेट में आपको क्या करना है, ए इंटू डी करना है पहला ब्रैकेट, माइनस दूसरे ब्रैकेट में करना है बी इंटू सी करना है। अच्छा समझ गए सर, यही कर देते हैं वहाँ यहाँ पर। तो -2 इंटू -1, यहाँ पे माइनस साइन फिक्स है दो ब्रैकेट के अंदर। अच्छा सर, और 5 इंटू 4। अच्छा सर, अब हमको मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए, बराबर। मल्टीप्लिकेशन करते समय आपको क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन आई होप सबको आता है, 10वीं तक यही तो किया है, फिर भी मैं छोटी चीज़ बताऊंगा आपको। 2 इंटू 1 सर तो 2 होता है, और मल्टीप्लिकेशन में अगर दोनों को माइनस साइन है तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है। मल्टीप्लिकेशन में सर क्या हो जाता है, मल्टीप्लिकेशन में क्या हो जाता है, अगर प्लस इंटू प्लस है, प्लस इंटू प्लस है तो आंसर को प्लस ही मिलेगा, प्लस इंटू माइनस है तो आंसर को माइनस मिलेगा, माइनस इंटू प्लस है तो आंसर को माइनस मिलेगा, और माइनस इंटू माइनस है तो आंसर को प्लस मिलेगा। तो एक चीज़ आपको हमेशा ध्यान में रखनी है, जब सेम साइन हो दोनों को, सेम मतलब प्लस हो या माइनस हो, तो आंसर प्लस बन जाता है। मल्टीप्लिकेशन की बात कर रहा हूँ मैं, सिर्फ मल्टीप्लिकेशन। ओके सर, समझ में आ गया। तो माइनस माइनस प्लस होता है मल्टीप्लिकेशन में। अच्छा, तो 2 इंटू 1 तो 2 लिख दिया, और माइनस माइनस प्लस हो गया, मतलब ये +2 है। तो प्लस है तो लिखा या नहीं लिखा तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, 2 मतलब +2 ही होता है। ओके सर, और ये वाला माइनस तो लिख ही दो आप। 5 इंटू 4 तो डायरेक्टली सर ये 20 आ जाएगा। अब 2 माइनस 20 है, बराबर। 2 माइनस 20 जब करेंगे ना सर, 2 माइनस 20 जब करेंगे सर, तो यहाँ पर 2 से 20 तो माइनस नहीं होता है सर, तो क्या करेंगे सर, 20 में से 2 घटाएंगे, 18 आ जाएगा। और जो बड़े वाले का साइन है वो आंसर को मिल देगा, मतलब सब्सट्रैक्शन या एडिशन कुछ भी हो, आंसर गेट्स बड़े वाले का साइन, आंसर गेट्स बड़े वाले का साइन, बराबर। सब्सट्रैक्शन, एडिशन तो बहुत ही आसान होता है, 2 + 3, इसमें कुछ साइन की जब अगर दोनों प्लस है तो। लेकिन जब आप सब्ट्रैक्शन की बात करते हो तो 2 माइनस 20 तो नहीं कर सकते, करना आपको बड़े में से छोटा ही माइनस करना है, 20 में से 2 ही करना है। लेकिन यहाँ पर क्या है, बड़े वाला कौन सा नंबर है, 20, तो उसका साइन क्या है सर, नेगेटिव, मतलब माइनस है। इसका कुछ नहीं, मतलब सिर्फ प्लस है। लेकिन आंसर अपने को, आंसर तो हमारा 20 माइनस 2 कितना आएगा, 18 ही आएगा, लेकिन माइनस के साथ आएगा। क्यों सर माइनस, क्योंकि बड़े वाले का साइन माइनस है। जब सब्ट्रैक्शन करोगे आप, तब आपको एक बात हमेशा ध्यान में रखनी है, आंसर को किसका साइन मिलेगा, बड़े नंबर का साइन मिलेगा, बराबर। दोनों में से जो भी बड़ा हो उसका साइन आंसर को देना है। माइनस वाला बड़ा होगा तो माइनस आएगा, प्लस वाला बड़ा होगा तो प्लस वाला साइन आएगा। ठीक है, इतना आसान होता है। ये जो बेसिक चीज़ें हैं ये आपको हमेशा ध्यान में रखनी पड़ेगी। ये मल्टीप्लिकेशन का चीज़ है इम्पॉर्टेंट, और ये सब्ट्रैक्शन एडिशन के वक्त आपको ध्यान देना है। सब्ट्रैक्ट करते वक्त आंसर को बड़े नंबर का साइन देना है, और मल्टीप्लिकेशन के लिए ये चीज़ प्लस 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 सॉरी प्लस 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 माइनस माइनस भी प्लस, ये दोनों प्लस,
बाकी तो दोनों माइनस ही होंगे। ओके, दो ही चीज़ें आपको ध्यान में रख लो, प्लस प्लस तो प्लस ध्यान में रखने की है ही नहीं, माइनस माइनस प्लस होता है, इतना ध्यान में रखो। और ये दोनों प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस ही होता है आंसर में, ठीक है। तो आई होप सबको समझ में आ गया है। फिर भी कोई भी डाउट हो कमेंट में ज़रूर पूछना है और चैनल के साथ जुड़े रहना है। जो भी आपके दोस्त यार जो भी है, जिनको भी आपको लगता है भाई इनके साथ शेयर करना चाहिए वीडियो को, उनको भी हेल्प मिले, बराबर। आपको क्लासेस जो भी बच्चे ऑफलाइन ज्वाइन नहीं कर पाते हैं किसी भी वजह से, तो इस चैनल का वो फ़ायदा उठा सकते हैं और मैं आपको उसी लेवल से ही पढ़ाऊँगा जैसे कि आप मेरे सामने क्लास में बैठे हो, ठीक है। तो चैनल के साथ जुड़े रहते हैं, मिलते एक एक सवाल करते जाएंगे, ठीक है। मिलते हैं अगले सवाल में।